हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि लोग के लाइफ में ना पीस बचा नहीं है। हर कोई ना एक रेस में दौड़ा है जो कि है पैसा कमाने की रेस में। अब देखिए, पैसा कमाना मैं नहीं कहता कि कोई गलत चीज़ है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है और उसका रीज़न मैंने यही होता है कि हर कोई क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है। ठीक है, अब क्वालिटी लाइफ सबके है ना नज़र में एक अलग अलग चीज़ होती है कि वो कैसी क्वालिटी लाइफ चाहता है। लाइक सबका पर्सपेक्टिव इसमें अलग होता है। ठीक है, कोई चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, मेरी लाइफ़स्टाइल अच्छी चले। कोई चाहता है कि मैं गाड़ी, घर या फिर मैं फ़ॉरेन ट्रिप को अफ़ोर्ड कर पाऊँ। तो सबके लिए क्वालिटी लाइफ़ एक अलग ही है, पर्सपेक्टिव है। पर मेरा जहाँ तक मैंने देखा कि मेरे ख़्याल से क्वालिटी लाइफ़ का मतलब यही है कि आप अपनी फ़ैमिली को अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर पाओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाओ और आपकी फ़ैमिली वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल ना हो डेली बेसिस पे। जैसे कि आपके घर में आराम से आप अच्छी डाइट को ले सको। ठीक है ना? घर के बिल्स पे कर पाओ, एक्सपेंसेस अफ़ोर्ड कर पाओ या मान लिया आपको साल में एक छोटा वेकेशन पे जाना है तो आप वो अफ़ोर्ड कर पाओ। आपके पास सेविंग्स हो ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास फंड्स होना चाहिए। ठीक है? आप साफ़ हवा ले पाओ, साफ़ पानी पी पाओ और आपके पास कहते हैं ना जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे एटलीस्ट एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। ठीक है? तो मेरा मतलब यही कि क्वालिटी लाइफ़ का मतलब यही कि जहाँ पे आपकी लाइफ़ ना एक हसल फ्री चल सके। अब हसल फ्री तो मतलब पूरी तरह से नहीं होती है, बट एटलीस्ट आप ये है कि एक अच्छी लाइफ को जी सको। आपके लिए ये ना हो कि जो नेसेसिटी हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं, वही हम अफ़ोर्ड कर पाने में हमें इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? तो मेरा मानना यही है। अब आज के समय में क्या हो गया कि लोग ना क्वालिटी लाइफ को कहीं और ही ले जा चुके हैं एक नए लेवल पे और वो है कि भई बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए या फिर ये भी होता है कि जैसे कि फ़ॉरेन ट्रिप होना चाहिए। ठीक है? अब क्या है कि आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इसका रोल प्ले कर रहा है। देखिए, जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या जो उस लेवल पे एक रीच कर चुके हैं, तो अब आजकल क्या है कि देखिए ज़ाहिर-सी बात उनके पास पैसा आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फॉरेन ट्रिप एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है? अब फॉरेन ट्रिप एक्सप्लोर करते हैं तो जहाँ पे वो अपनी फॉरेन लाइफ़ को दिखाते हैं कि देखो मैं यहाँ पे इस होटल में हूँ, इस रेस्टोरेंट में हूँ या यहाँ पे मैं ये डिनर को एन्जॉय कर रहा हूँ। तो सबको यही लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 9 टू 5 की जॉब करता हूँ। ठीक है, 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, घर आता हूँ, वही घिसी-पिटी लाइफ़ जी रहा हूँ और कुछ नहीं है। मेरी लाइफ़ में कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं है। ठीक है? अब होता क्या है कि देखिए एन्जॉयमेंट होना गलत बात नहीं है, ठीक है? लेकिन आप ये देखिए ना कि इससे आपकी पर्सनल लाइफ़ कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। देखिए जब तक सोशल मीडिया नहीं था, लाइक अगर हम अपने पेरेंट्स के समय में बात करें तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लोग फिर भी पीस में रहते थे। लोग आराम से अपनी ज़िंदगी काट लेते, तब इतना नहीं कुछ हुआ करता था और इतनी टेंशन भी नहीं होती उनके समय में। आज के समय में टेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर कोई वो लाइफ़ जीना चाहता है और बात ये होती है कि हर कोई वो लाइफ़ जी कभी पाएगा भी नहीं। क्योंकि आप में से सोचिए ना कितने लोग हैं जो उस चीज़ से निकल पाएँगे। ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा कमाओ नहीं, बिल्कुल कमाओ। आप इस पे फ़ोकस करो कि मैं अपने को लेवल अप कैसे कर सकता हूँ, कैसा कमा सकता हूँ, ताकि मैं और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाऊँ। लेकिन उसको इतना बर्डन ना ले लीजिए अपनी लाइफ़ में कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या होता है उस बर्डन को लेके जीते रहते हैं और होता क्या है कि एट द एंड अगर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे ना, तो जो आपके पास है भी ना, आप उसकी भी अहमियत नहीं समझोगे। बहुत लोगों के पास देखिए आज के समय में दो वक़्त का खाना भी नहीं मिलता है। बहुत लोगों के पास सर पे छत भी नहीं है। बहुत लोगों के पास माँ-बाप भी नहीं है। बहुतों के पास तो जॉब भी नहीं है। कहते हैं ना कि कई बार आप जो लाइफ़ जी रहे हैं ना, बहुत लोगों का वो सपना होता है वो लाइफ़ जीने का कि एटलीस्ट मेरे घर में इस लेवल की जॉब आ जाए, मेरे पास ये करियर हो, तो कम से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, अपने को सपोर्ट कर पाऊँ, अपनी लाइफ़ थोड़ी बेटर बना पाऊँ। ठीक है ना? अब होता क्या है ना कि जब कोई उस लेवल पे पहुँच जाता है जहाँ उसकी लाइफ़ बेटर हो, फिर सोचता है वो और बेटर करे और इस चक्कर में वो एक रेस में दौड़ने लग जाता है, जो कभी एंड होती नहीं। कहते हैं ना इंसान को जितना मिल जाए उतना कम है। आप आज 50,000 कमाओगे, कल 80,000 सोचोगे, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख और ये कभी एंड होने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़्यादा कमाने के लिए ना सोचो, बिल्कुल सोचो, लेकिन आप ये है कि आप इस रेस में ना को ना बर्डन ना बनाओ, एक रेस ना भागते रहो कि दुनिया आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया। देखिए दुनिया में हर कोई आपसे कोई ना कोई आगे रहा है और रहेगा। जो 5 लाख कमाता है उसके आगे भी कोई 10 लाख कमाने वाला भी होगा, 10 लाख कमाता है उसके आगे 15 लाख कमाने वाला भी होगा। ठीक है? तो लाइफ में ना इतना रेस लेके ना चलो। ठीक है? जो लाइफ में है उसको जीना सीखो। ठीक है? और इस दुनिया में हर इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। देखो जिसके पास पैसा है उसके मन की शांति तब भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए जो लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं इस टाइम पे, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो क्या कर वो और पैसा बनाने में तुले पड़े हैं। अब उनके पास बिलियन डॉलर्स हैं, मिलियन डॉलर्स हैं, फिर भी वो और पैसा बनाना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने वो लाइफ में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं बात करूँ तो अच्छे घर में रह रहे होंगे, अच्छी गाड़ी में घूम रहे होंगे, फ़ॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, अपनी फैमिली को हर वो दे सकते हैं जो शायद
कोई जीवन में शायद सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद क्या उनके पास पीस है? उनके पास नहीं है पीस। वो इसी में जीते रहते कि यार मुझे कंपनी को और बड़ा करना, और बड़ा करना, और क्या होगा, एक दिन आप मर के चले जाओगे। मर के तो सभी को जाना है ना। कोई अपने साथ दौलत तो ले नहीं जाएगा, कोई अपने साथ नाम खिताब तो ले नहीं जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं ना यार इसने तो नाम बना लिया, वो सिर्फ एक वैलिडेशन है। लोग सिर्फ नाम इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि लोग वैलिडेशन के ना भूखे हो चुके हैं। उनको लगता है कि यार जब तक नाम नहीं बनाया, चार लोगों के बीच में भी प्रशंसा नहीं हुई, तो मेरी कोई, कहते हैं ना, मेरा कोई वजूद नहीं है। जैसे वो लोग कहते हैं देखो यार उसने कितना कुछ बड़ा करके दिखा दिया, तूने क्या किया लाइफ में। अरे भाई सबका अपना रोल है, ठीक है, उसने अगर कुछ किया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी वर्थ नहीं है। ठीक है, आप किसी को छोटा नहीं कर सकते। एक तो यहाँ पे क्या है ना, कंपैरिजन बहुत चलता है। कोई अगर 50,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, तो उसको नीचे दिखाने लगेंगे। ठीक है, कोई व्हाइट कॉलर की जॉब कर रहा है तो वो ब्लू कॉलर को नीचे दिखाता है, कोई बिजनेसमैन है तो वो व्हाइट कॉलर को नीचे दिखाता है। हर कोई किसी को ना एक्सप्लॉइट ही करने में लगा हुआ है। अपनी लाइफ नहीं जी रहा, हम दूसरों की लाइफ को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। बेशक ये है कि हम अपनी लाइफ को जी सकें। अब आप सोचिए, जो लोग नाम करके चले भी जाते हैं, देखिए मैं हो सकता है कि आपको बुरा लगे सुन के, लेकिन लाइक जैसे कि अभी रतन टाटा ही थे, वो नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, सब कुछ करा। ठीक है, उनका नाम हर किसी को पता है, ठीक है, डेट्स गुड। और लोग उन्हें जानते भी हैं क्योंकि जाहिर बात वो इतने बड़े बिजनेसमैन। पर ये एक बात सोचिए कि एक दिन तो वो भी वैसे ही मर गए जैसे सब कोई मरता, मरना तो हर किसी को वैसे ही है ना। ठीक है, लोगों ने आपका नाम भी याद रख लिया तो क्या हो जाएगा, मरने के बाद तो किसी को वैसे भी कुछ नहीं चाहिए ना। भाई जो भी हमारी नीड्स हैं, जैसे कि खाना है, पानी है, ठीक है ना, साफ हवा है, ठीक है, कुछ भी जो हमारी लाइफ में हमें जो चाहिए वो सब तब तक है ना जब तक हम इस दुनिया में हैं। मरने बाद तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मरने बाद नाम भी लेके क्या करोगे? और नाम हो भी गया तो क्या नाम से आपकी जिंदगी चलती है? क्या नहीं चलती ना। कोई नाम आपका जाने ना जाने, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, पर वो क्या अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, उनकी लाइफ चल नहीं रही। देखिए लाइफ सिंपल सी बात है, पैसा कमाने से चलती है, ये सच्चाई है। ठीक है, अगर आप एक ढंग की क्वालिटी लाइफ जी पा रहे हो, जहाँ पे आपके पास पैसा भी है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, आप पीस भी रहते हो, आप शांति से जी रहे हो, आपकी लाइफ में ना अंदर से शांति बनी हुई है, तो आप बहुत, कहना नहीं चाहिए, आप बहुत अमीर हो दिल से। ठीक है, लोगों के पास शांति कहीं नहीं है। आपको लगता है सब चेहरे पे ना एक नकाब लगाए घूमते रहते हैं कि भैया देखो मैं कितना खुश हूँ, पर पीठ पीछे में नहीं पता होता उनकी लाइफ में कितना हसल चल रहा है, कितना माइंड में वो कहते हैं ना प्रेशर लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनके पास खूब पैसा है, वो लोनलीनेस डिप्रेशन में नहीं जाते। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी चले जाते हैं, क्योंकि आप सोचिए इतना बड़ा अंपायर चला, उस पर कितना प्रेशर होगा। ठीक है, कि भाई कल को मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मेरे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, मेरी सर्विस नहीं सेल हो रही है, कितनों का पैसा उसने ले रखा उनको देना है, तो सोचिए कितना प्रेशर होता है। ठीक है ना, वो अच्छे से तैयार होकर आपके सामने आ जाते हैं और आपको लगता है कि अरे वो बहुत ग्लैमर लाइफ जी रहे हैं। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट में, देखते हैं बहुत लोग कमा तो 20-25 हज़ार रुपए रहे हैं, लेकिन बार बार ना जो फूड स्टॉल्स वाले होते हैं ना, वो यही दिखते हैं, अरे वाह ये लोग तो बढ़िया लाइफ जीते होंगे, अच्छा कमाते होंगे, अच्छे से कपड़े पहन के जा रहे हैं, क्या मस्त लाइफ जीते हैं यार, और हम यहाँ पे चाट का ठेला लगा के बैठे हैं। मेरे से एक बार हुआ था, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं एक टाइम पे जॉब कर रहा था बाहर पे, तो वहाँ पे जब मैं खाना खाने के लिए गया था बाहर पे लंच टाइम पे, तो उसका फूड स्टॉल था, और वो वही आपने देखा होगा ना, जैसे कि 5 तरह की सब्जी देते हैं, आप कुछ भी चूज़ कर लो, उसमें 50 रुपये की थाली दे देते हैं। तो मैंने वही ऑर्डर करी थी। तो उसने मुझसे बोला था कि आप लोग की सैलरी तो बहुत अच्छी होगी, आप लोग अच्छे से कपड़े पहन के आते हो, ये है वो है, ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते होगे, 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी है और आप लोग घर चले आते होगे। तो मुझे ये सोच के सुन के काफ़ी हंसी आई, इसी सोच के मन में सोचा कि मैं क्या बोलूँ इसको, कि हम लोग कैसी लाइफ जीते हैं, कितना प्रेशर होता है वहाँ जाके। ठीक है, मतलब सबको एक दूसरी लाइफ ना ऐसा लगता है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है और सामने लगता है उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है। अब मुझे लगे कि फूड स्टॉल वाली लाइफ ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, कि भाई आता है अपना काम करता है, काम करके मतलब खाना ना बेचता है, पैसा कमाता है और चला जाता है, ऑफिस के बाहर फूड स्टॉल लगाता है। हालांकि उसकी लाइफ में भी प्रेशर होगा, क्योंकि फूड स्टॉल चलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप अपने दम पे कोई चीज़ चला रहे हो, आपकी कोई फिक्स इनकम तो होती नहीं, हो सकता कल चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा है, आज आप ज़्यादा कमा रहे हो, कल आप कम कमा रहे हो। ठीक है, तो मेरे को सुन के हंसी आई और उसको लग रहा था कि हम लोग बहुत अच्छी यहाँ पे लाइफ जीते हैं, कॉर्पोरेट है हैं यहाँ पे, तो लोग इतने लोग आते हैं, क्या बढ़िया लाइफ जीते होंगे। लेकिन मुझे पता था वो कितना प्रेशर वाली जॉब मैं कर रहा था। लाइक इट्स अ सेल्स की जॉब थी, आपने बहुत देखा होगा, टेली सेल्स की जॉब होती है ना, वही मेरी थी उस टाइम पे। और लाइक काफ़ी प्रेशर होता था, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना जो भी सर्विस आपकी, आपको उसको सेल आउट करनी है, लाइक थ्रू कॉल्स। ठीक है, तो इजी नहीं होता था भाई, बहुत प्रेशर होता था, क्योंकि आपको टारगेट्स दिए जाते थे, और आपके अगर टारगेट्स नहीं होंगे तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा, आपकी जॉब नहीं रहने वाली। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो तो वही मेरे को कहने का मतलब है कि सबको लगता है कि यार कितनी बढ़िया वो लाइफ जी रहा है, सबको एक दूसरी लाइफ अच्छी ही लगती है। जो बहुत अमीर लोग होंगे उनको हमें हमें उनकी लाइफ बढ़िया लगती होगी, पर कहीं ना कहीं पीस तो नहीं है ना, वो भाग ही रहे हैं और पैसा कमाने, मतलब कितना पैसा चाहिए आपको एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने, कितना पैसा चाहिए आपको? आपके पास $1,000,000 है फिर भी आप शांति से नहीं जी पा रहे हो, $1,000,000,000 है फिर भी शांति से नहीं जी पा रहे हो। मतलब सोचिए ना। अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये अच्छे घर में रहते होंगे। अब आप सोचिए ना, सोता तो इंसान 6 फीट के बिस्तर पे ही है ना। नहीं, एक बात बताइए कि अगर आप किसी अमीर के घर में और आप उस बिस्तर सो रहे हैं और आप अपने घर के नॉर्मल बिस्तर सो रहे हैं, तो क्या उसकी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है? नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती है या उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो खत्म हो जाएंगी? ऐसा तो है नहीं। भाई अगर आपके माइंड में पीस नहीं है, आप सुकून से सो, आपके माइंड में ही पीस नहीं है, तो आप चाहे कहते हैं ना कितने भी करोड़पति घर में क्यों ना हो, आपको नींद नहीं आने वाली चैन से। आपको हर दिन टेंशन मची ही रहेगी। ठीक है। आपको लगता है कि हाँ, मैं मानता हूँ उनके पास सब कुछ होता है, लाइक उनके पास जो एक इंसान को चाहिए ना एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, वो होता है, मैं मानता हूँ, पर माइंड में पीस कहीं नहीं उनके पास है। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो उनका इतना पैसा है कि वो एक अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन शांति तो नहीं है ना उनके माइंड में। ठीक है। लाइक आप सोचिएगा, इतना टेंशन ना होता तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी हेल्थ देख ली है, पेट निकला जा रहा है, सर पे बाल नहीं है। आप खुद देखिए ना, लाइक अगर मैं बात करूँ, लाइक जो मुकेश अंबानी हैं, ये बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, लाइक उनकी वो इतने फिट नहीं रहते हैं, और कहाँ से रहेंगे भाई, उनके पास इतना काम है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो अपनी हेल्थ को ध्यान दे पाए। आई नो डैट कि वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, उनका हेल्थ चेकअप होता है सब, लेकिन फिर आप खुद सोचिए ना, पेट निकला जा रहा है, बाल झड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए क्या वो जी पा रहे, वो क्वालिटी लाइफ कैसी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं? मतलब उनके माइंड में पीस ही नहीं है। 7 करोड़ की घड़ी पहन रहे हैं, 50 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या मतलब है? हाँ? तो ये चीज है, लेकिन लोग इस चीज को ना, अगर अभी भी बहुत लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो लोग कमेंट में आ जाएंगे, अरे तेरे पास तो पैसा नहीं है इसलिए तू बोल, अभी तेरे पास होता तू भी ऐसी लाइफ जी रहा होता। मुझे पता है बहुत लोग लिखेंगे। बात पैसा कमाने की नहीं मैंने बोली, मैंने कहा पैसा कमाना ठीक है, पर भाई एट व्हाट कॉस्ट? कहीं तो रुकना है ना, आप कब तक चेज करते रहोगे? भाई वही होता है ना कि उसको कहते हैं इंसान की इच्छाएं अनंत है, वो कभी पूरी नहीं होने वाली। हर किसी को लगता है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे ट्रैवल करना है, तो आप खुद सोचिए ना, वेकेशन पे जाओ कितना घूम लोगे? पूरी दुनिया तो आप कभी घूम नहीं पाओगे, या तो इतना पैसा आपके पास हो। अब देखिए जिसके पास पैसा भी, वो भी पूरी दुनिया नहीं घूम पाता है, क्योंकि उसको अपना काम भी देखना है, उसके इतना टाइम तो है नहीं कि वो पूरी दुनिया में हर एक चीज एक्सप्लोर करने बैठेगा। उसके इतना तो टाइम है नहीं ना, इतना इतना तो। और जिनके पास तो मान लीजिए थोड़ा टाइम भी है, उसके इतना पैसा ही नहीं है कि वो पूरी दुनिया घूम सके, क्योंकि पूरी दुनिया अगर आपको घूमनी है तो उसके आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं होती है। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि भाई आप अपनी इच्छाओं पे ना एक लगाम लगाना सीखो। मन हमारा ऐसी चीज़ होती है ना जो भागता रहेगा, हमेशा भागता आया और भागता रहेगा, वो कभी नहीं रुकने वाला। पर हम अपनी इच्छाओं पे अगर लगाम नहीं लगाएंगे ना, तो वो कभी हम शांति से रह नहीं पाए। जो कुछ भी हमारे पास अभी है, हम उसका भी सुख नहीं भोग पाएंगे। और मैं सच बोल रहा हूँ, बहुतों के पास तो इतना भी नहीं होता है। यही रीज़न है कि आज की जो पीढ़ी है, या जो आने वाली जो अभी जेनजीज है, या फिर जो अब आने वाले जो जनरेशन है, वो इसी हसल में भाग रही है। ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। ठीक है, अपना खाया पिया, अपने घर में रहे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, यही एक असली खुशी है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कहीं बाहर घूमने ना जाओ, बिल्कुल चाहिए भाई, रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। साल में आप किसी वेकेशन पे चले जाओ, वो भी मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भैया मैं जब तक सिंगापुर नहीं घूम लूंगा, थाईलैंड नहीं घूम लूंगा, बैंकॉक नहीं चला जाऊंगा, या जब तक मैं स्विट्जरलैंड नहीं चलाऊंगा, तब तक तो भाई वेकेशन ही पे नहीं जाना, बेकार ही है? या जब तक मैं 1 लाख नहीं कमाऊंगा तो मेरा काम करना ही बेकार है? ऐसा नहीं है ना। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स है, सबकी अपनी एक लाइफ में चैलेंजेस हैं, और हर कोई हर चीज नहीं अचीव कर सकता। आपको पता है लाइफ में क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है क्या? सब कोई वहां पे 25 लाख 30 लाख का पैकेज उठा रहे हैं क्या? नहीं ना। और हर कोई उठा भी नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए इंडिया में, या मैं पूरी वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, और पॉपुलेशन है, आपको पता है जितने तो रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा तो पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। अगर मैं इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो कम से मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, आई थिंक 160-70 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है ही इंडिया में। अब आप सोचिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर कोई उसी भीड़ में भाग रहा है कि भाई मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अच्छा बिजनेस कर लूँ, अच्छा पैसा कमा। कितने लोग कमा पाते हैं? कुछ ही लोग होंगे ना टॉप के लोग जो निकल पाएंगे उसमें, हर कोई तो इसमें नहीं निकलेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कहते हैं ना, खाने की टेबल है मान लीजिए, और उस टेबल में कहते हैं ना 50 थालियां रखी खाने की, और खाने वाले हैं 2,000, तो आपको लगता है कि उसमें कितनों को मिलेगा? 50 को ही मिलना है खाना।
ठीक है, उसमें सबको तो मिलेगा नहीं। अब उसमें फाइट होगी और जो फाइट जीत जाएगा उसी को खाना मिलेगा, यही लाइफ की है। अब यहाँ कोई किसी को मर्डर तो नहीं हम करते, पर एक दूसरे से फाइट ही कर रहे हैं लाइफ में, रेस कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जो किसी को कॉम्पीट कर जाएगा वही बेस्ट चीज़ पा लेगा। ठीक है, अब नहीं मिला जिसको तो क्या करे यार, जीना तो नहीं छोड़ दोगे ना आप अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ, जो है उसमें शांत रहना सीखिए, एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ को। चिंता करने से ना आपको वो लाइफ मिल जाएगी, ना आपकी लाइफ बदल जाएगी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने को कोशिश करो, वो गलत नहीं है। पर उसके लिए इतना टेंशन ना लेके चलो कि नहीं भैया नहीं हुई तुम तो मर जाएंगे जाके। अरे भाई, तुम्हारे मरने से तो वो कुछ बदल नहीं जाएगा, चिंता करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। टेंशन सबको होती है, ऐसा नहीं होता कि मैं ये नहीं कहूँगा जीवन में टेंशन ही नहीं होगी, होगी, पर इतनी लो कि जिंदगी को आप आराम से अपनी काट भी सको, जी भी सको। ठीक है, और यही चीज होती है कि इसी वजह से ना हम देखते हैं जो बहुत लोग रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं ना, लाइक जैसे कि मैरिज कर लेते हैं, इसीलिए बहुत इश्यूज हो रहे हैं। क्योंकि आजकल डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, डिवोर्स का रीजन एक ये भी है, या जो रिलेशनशिप टूट जाते हैं उसका एक रीजन ये भी है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि सामने वाली पार्टनर है, आपकी फीमेल पार्टनर हो गई। देखिए, आप अगर आप स्पेशली आप मेल हो, ठीक है, आप ही मेन प्रोवाइडर होते हैं फैमिली के। ठीक है, अब वहाँ पे मान लिया आपको कोई ऐसी पार्टनर मिली जिसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, मुझे एक्सप्लोर करना है लाइफ को, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे 5 स्टार होटल में जाना है, मुझे ब्रांड की महंगी महंगी शॉपिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, आप ख्वाब हो सकते हैं इतना ना कमाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आप पे लोड आएगा ना। क्योंकि देखिए, आपको बेसिक नीड्स तो अपनी पूरी करनी है, सेविंग्स भी करनी है। आप कितना खर्च कर लोगे, कितना अपने आप को स्पेंड कर लोगे, अब ये बहुत बड़ा टोल आता है आप पे। अब होता क्या कि जब आप वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पाओगे ना, तो क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। ठीक है, आप लेवल अप कर नहीं पाओगे, और वो नीचे वो लेवल डाउन करने वाली नहीं। और यही चीज़ आगे जाके ना हमारे रिलेशनशिप जो होता है वो टूटने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, उसकी एक्सपेक्टेशंस तो जो हैं वो तो नीचे नहीं आने वाली, और आप उस लेवल पे जा नहीं पाओगे। और एक दूसरे को ब्लेम गेम खिलाया जाता है कि भाई तुम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो नीचे रखो, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। सामने वाले कहे तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हें वो काबिलियत ही नहीं, तुम्हें करना ही नहीं, दुनिया देखो कैसे कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, तुम्हारे कोई अपने एम्बिशंस ही नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कितना लोड लोगे इन सब चीज़ों का। और ये चीज़ें होती है कि आज के सब रिलेशनशिप भी इसीलिए हैम्पर होते हैं, क्योंकि देख रहे होते हो कि कहीं ना कहीं कोई कपल फॉरेन ट्रिप घूम रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई पहाड़ों की वादियों में घूम रहा है। ठीक है ना, तो आज का सोशल मीडिया ने इतना इम्पैक्ट डाल दिया ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी है। ठीक है, उनके पास जो कुछ भी ना वो उसमें भी खुश रहना सीखना ही नहीं चाहते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर चलिए मान लीजिए आपने किसी से एक ट्रिप अफोर्ड भी कर ली फॉर एग्जांपल, तो फिर अगली ट्रिप की बारी आ जाएगी। अब आप ट्रिप पे जाओगे तो जाहिर बात है वहाँ पे खाना पीना भी खाओगे, हो सकता है कि आपको 5 स्टार होटल में मन करे, तो कितना आप अफोर्ड करोगे, आप सोचिए ना, कितना आप अफोर्ड कर लोगे। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ अफोर्ड कर लोगे, फिर आपको मन करेगा कि चलो यार उसके बाद महंगी गाड़ी है तो मैं भी महंगी गाड़ी में घूमूं, उसके बाद बंगला है तो मैं भी बंगले में रह लूँ। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और यही रीज़न है कि आज के समय में ना रिलेशनशिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस वजह से भी हैम्पर हो रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल आपको वो दुनिया दिखाता है जो दुनिया, कहते हैं ना, आपकी जो होती है ना, आपकी जो डिज़ायर्स उनको और ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, देखो हर लड़की तो इतना कमा नहीं पाती, तो वो सोचती है मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरी इन ड्रीम्स को पूरा कर सके। एंड कहीं ना कहीं ये लड़कों पे बहुत बड़ा टोल आ जाता है, क्योंकि लड़के कितना कमाएंगे भाई, सबको तो वो बेस्ट क्वालिटी लाइफ की जॉब नहीं मिल सकती है, बेस्ट क्वालिटी वाली आपको आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बिजनेस भी आजकल समय बहुत, और हर फील्ड में कंपटीशन है। आप हर कंपटीशन में आप जीतो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर कोई जीतना चाहता है लाइफ में, कोई फेल नहीं हो जाता। ठीक है ना, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है, अगर हर कोई जीतता होता तो कोई रिक्शा नहीं चला रहा होता। ठीक है, कोई दुकान नहीं लगाए बैठा होता, हर कोई यहाँ पे बढ़िया बिजनेस चला रहा होता, कोई यहाँ पे कस्टमर होता ही नहीं, सब यहाँ पे बिजनेस फैमिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आप ना थोड़ा अपने आप को लेवल डाउन करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, आपके पास जो है उसे एंजॉय करो। ठीक है, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो बैलेंस में चले, आपके रिश्ते ना टूटे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इस रेस में इतना भाग जाते हैं ना कि हम ज़िंदगी आज जी रहे हैं वो जीना भूल जाते हैं। ठीक है, और इस चक्कर में क्या होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, एट द एंड ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है एक दिन, और आप कुछ भी जी नहीं पाओगे, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा यही कि आपसे कहना है कि आप जो है अपनी लाइफ को जिए, आप के पास जो भी उसमें खुश रहना सीखिए, इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, जब आप ये लेवल पे इम्प्रूव कर जाए तब आपको लगे कि हाँ मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ, दैट्स गुड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी है जो ज़रूरत, मतलब ज़रूरत भी नहीं, हम उनको ले रहे हैं बस घर भरने के लिए।
ताकि दुनिया को ऐसे वैलिडेशन मिल सके, देखो हम मैं कितना आगे हूँ, कितना सक्सेसफुल हूँ, भले वो ईएमआई पे आप जीवन जी रहे हो, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों से निकलिए, अपने आप मन में शांति ढूंढिए और जो कर रहे हैं उसमें बेहतर करते जाइए, लाइफ आपकी निकल जाएगी सही से, ठीक है। यही मेरा आपसे कहना है।